बताइए लास्ट टाइम कहां तक किया था अपन ने? क्लियर? अब देखिए, सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वी वर टॉकिंग अबाउट नियो डार्विनिज्म। वी वर टॉकिंग अबाउट नियो डार्विनिज्म की बात करोगे, दिस इज टर्म्ड एज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। दिस इज टर्म्ड एज, इज दिस क्लियर? इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसमें से कई पॉइंट्स डार्विन के थे कि नहीं? वेरिएशन की बात करोगे, दैट वाज क्वाइट, ठीक है ना, साइंटिफिकली, बोलिए, एक्सप्लेन्ड, यस और नो? इसमें नेचुरल सिलेक्शन का पॉइंट भी था, वेरिएशन भी था कि नहीं, बट वेरिएशंस के टाइप्स अलग अलग थे। गॉट द पॉइंट? हेलो, ठीक है। देन वेरिएशंस की बात की थी तो आपने क्या बोला? रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलोगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन कौन है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सोर्स ऑफ वेरिएशन कौन भी है? म्यूटेशन। कौन है? एक आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलोगे? एक बताया था जीन माइग्रेशन, यस और नो? एक बताया था जेनेटिक ड्रिफ्ट। इज दिस क्लियर? जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करोगे, इट यूजुअली ऑपरेट्स ऑन स्मॉल पॉपुलेशंस, यस और नो? इसमें मैंने आपको बताया था फाउंडर इफेक्ट। क्या बोला? एक पॉपुलेशन से कुछ मेंबर सेपरेट हो गए कि नहीं, और अब उनसे अगर नई पॉपुलेशन बनती है, यस और, तो वो उस पॉपुलेशन के फाउंडर हैं। इज दिस क्लियर? एक प्रोसेस बताया था, दैट इज टर्म्ड एज बॉटलनेक। क्या बोला था? इज दिस क्लियर? क्या ये सारी डिटेल्स, वर दीज डिटेल्स मेंशन्ड बाय चार्ल्स डार्विन? नो। ठीक, तो ध्यान दो बेटा, सेवरल रिसर्चर्स लाइक स्टिबिंस, डॉब्सहेंस्की, है कि नहीं? मेयर की बात करोगे, सीवल राइट, हाँ या ना? तो बहुत लोगों ने क्या होगा बेटा मिलकर ये क्या होगा, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी दी थी। इज दिस क्लियर? हाँ या ना? सो अपार्ट फ्रॉम वेरिएशंस, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, नेचुरल सिलेक्शन। किसकी बात की थी? ठीक, तो एक आप बात कर रहे थे नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन में मैंने आपको क्या बोला? इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। क्या बोलोगे? लुक, सिनेरियो की बात करोगे, इट कैन चेंज एट एनी मूवमेंट, यस और? ठीक, टाइम हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, यस और? बोलिए, कभी फेवरेबल होता है, कभी एडवर्स होता है, कभी नॉर्मल होता है। इज दिस क्लियर? नाउ, सो व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, किसकी बात की? सो बिफोर इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, मतलब बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंग्लैंड में जहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होना था, उससे पहले उस पर्टिकुलर लोकेशन में लाइकेंस मिलते थे कि नहीं? लाइकेंस थे, इसका मतलब वहां पोल्यूशन, कोल को जलाने के लिए, अगर कोल को आप जला रहे हो तो पोल्यूशन क्रिएट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, यस और? क्लियर? सो बार्क ऑफ द ट्रीज की बात करो, दे विल ऑल कवर्ड विद व्हाट? लाइकेंस। किससे? वहां ऑलरेडी क्या चीज एग्जिस्ट करती थी? व्हाइट एंड वाक, हाँ ठीक है ना? तो आपने बात की बेटा डार्क एंड लाइट कलर्ड मॉथ, आपने बोला व्हाइट और डार्क कलर्ड। इज दिस क्लियर? बताइए, क्या व्हाइट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तब डार्क क्रिएट हुई थी क्या? कैसे भी हुई हो, जब देखा गया ये दोनों एग्जिस्ट करती थी, ऐसा और नो? बताइए, व्हाइट पर व्हाइट बैकग्राउंड था कि नहीं? ठीक, आपने लाइट कलर की लाइकेंस के ऊपर लाइट कलर वाली मौत रहती थी, तो एकदम से क्या होगा बेटा, प्रेडेटर्स की बात करोगे, दे वर नॉट एबल टू डिटेक्ट, यस और नो? तो व्हाइट की बात करोगे, व्हाइट वालों का प्रिडेशन कम और ब्लैक का ज्यादा होता था कि नहीं? बिकॉज व्हाइट के ऊपर ब्लैक की बात करोगे, वो क्वाइट कॉन्ट्रास्ट दिखता था, यस और नो? बताइए, जब पोल्यूशन नहीं था तो लाइकेंस थे कि नहीं? नेचर ने उस वक्त किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी, किसको फिट माना? वो ज्यादा थी कि नहीं? बोलिए। अब क्या पोल्यूशन होते ही कौन सा हटने लगे? लाइकेंस। कौन हटने लगे? लाइकेंस की बात करोगे, वो हटने लगे। ठीक, अब आपने बात की बेटा ट्री ट्रंक की बात करोगे, डार्क कलर का था कि नहीं? तो डार्क पर डार्क एकदम से नजर नहीं आता था, यस और? बट डार्क पर व्हाइट, तो अब किसका नंबर बढ़ने लगा? ब्लैक वाला। किसका कम होने लगा? यहां नेचुरल सिलेक्शन फिर ऑपरेट हुआ कि नहीं? अर्लियर जो कंडीशन व्हाइट के फेवर में थी, अब किसके फेवर में आ गई? इज दिस क्लियर? नाउ, देन आई टोल्ड यू अबाउट डीडीटी। किसकी बात की बेटा? डीडीटी की बात की। इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहां मैंने एक पॉइंट बताया, ठीक, एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोला? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की बात की बेटा। किसकी बात की?
तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की बात करें, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत कम टाइम में क्या होगा, आपको इवोल्यूशन देखने को मिला। या तो यस या नो, बोलिए। हाउ कम? डीडीटी के केस में व्हाट आई टोल्ड यू, क्या चीज एग्जिस्ट करती थी? मस्क्यूटोज बहुत सारे थे कि नहीं? बोलिए। जब तक एग्जाम नहीं होगा कैसे पता लगेगा? अरे हाँ या ना? टेस्ट लोगे तो पता लगेगा क्या है क्वालिटी। मस्क्यूटोज एग्जिस्ट करते थे ऐसा। और बोलिए ना, फिर आपने इनडिस्क्रिमिनेट यूज किसका किया? डीडीटी, यस और नो? तो जो मस्क्यूटोज मास लेवल पर मारे गए, देवर सेंसिटिव। क्या बोलोगे? जो डीडीटी सेंसिटिव थे वो मास लेवल पर मारते गए कि नहीं? बोलो। जो अब बचे रह गए वो कौन थे? इतने बड़े बल्क में से इतने से रेजिस्टेंट थे, यस और? अरे हाँ या ना? अब कंडीशन एडवर्स आई, इनको नेचर ने मौका दिया, यस और? हेलो। दिस वॉज सेलेक्टेड बाय नेचर, इसका मतलब इनको रिप्रोडक्शन का मौका मिलेगा कि नहीं? नाउ दे रिप्रोड्यूस यस और क्या होगा बेटा? जबरदस्त प्रोजीनी प्रोड्यूस की कि नहीं? सो कुल मिला के केमिकल से आप डिस्ट्रॉय किसको कर रहे हो? सेंसिटिव को। किसको? और अब आपके टाइम, बहुत कम टाइम के अंदर आपके सामने कौन सी नई चीज आ गई? रेजिस्टेंट वैरायटीज। क्या आ गई? The evolution which used to take thousands of years, millions of years, yes or no? वो आप कुछ सालों के अंदर, कुछ महीनों और कुछ टाइम के अंदर ही देख रहे हो, yes or no? But this is due to anthropogenic activity, human activity की वजह से ऐसा हो रहा है। या तो yes या no? In case of drugs, किसकी बात करोगे? ड्रग्स की बात करोगे, आपके पास बहुत सारे यूज किसके आ गए? एंटीबायोटिक्स। किसके हैं? एंटीबायोटिक से किसको कम करते चले गए आप? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की बात करोगे, उसको एंटीबायोटिक ने कम किया, यस और नो? अब रेजिस्टेंट है, सेंसिटिव कम होता जा रहा है, अब कौन बचा? तो अब आपके सामने जो भी आ रही है, चाहे पेस्टिसाइड की हो चाहे एंटीबायोटिक की हो, कौन सी वैरायटीज आ रही है बैक्टीरिया की? कौन सी आ रही है? रेजिस्टेंट। कौन सी आ रही है? इसका मतलब इनकी पॉपुलेशन में वेरिएशंस तो ऑलरेडी थे कि नहीं? मौका इनको मिला किनको? अब इनको मौका मिला, यस और नो? बोलिए। क्योंकि आप सेंसिटिविटी को कम करते चले गए, इनके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, यस और नो? अब इनको मौका मिला और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत कम टाइम में आपने पेस्टिसाइड और इनके यूज से क्या कर डाला? रेजिस्टेंट वैरायटीज की बात करोगे, उनको देख लिया। हाँ या ना? तो कहने के लिए तो आपके सामने नई नई स्पीशीज और ये एवोल्यूशन होता चला गया, बट दिस इज ड्यू टू एक्शन ऑफ व्हाट? ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, यस और नो? नाउ इवोल्यूशन की बात करोगे, दैट इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस। क्या बोलोगे? Evolution is a stochastic process, yes or no? That means this is a random process. कैसा है? आपने बात की बेटा, this is a chance process. क्या बोलोगे? क्लियर? बताइए। इस इवोल्यूशन से आगे क्या होगा आपको पता है क्या? किस डायरेक्शन में इवोल्यूशन होगा आपको पता है क्या? इवोल्यूशन हो रहा है, प्रोसेस कंटिन्यूअस, यस और? बट दिस इज नॉट डायरेक्शनल। क्या बोलोगे? दिस इज नॉट डिटरमाइंड कि इसके बाद क्या होगा, यस और नो? क्या आप बता सकते हो कि हजारों साल बाद ह्यूमन बीइंग का क्या होगा? सेम रहेंगे क्या? रिमेंबर, वेरिएशंस तो आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, यस और नो? नेचर में म्यूटेशंस भी हो रहे होंगे, यस और नो? बोलिए। इसका मतलब इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हेलो, इवोल्यूशन इज अ, इट इज अ रैंडम प्रोसेस, दिस इज अ चांस वन। आपने बात की स्टोकेस्टिक। क्या बोलोगे? हाँ या ना? नाउ अब देखिए, तो आपने कहां तक एग्जांपल्स देखे थे? सिकल सेल एनीमिया हो गया था, बोलिए। तो आपने क्या देखा? नेचर ने क्या कर डाला? लुक, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नॉर्मल था कि नहीं? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मर रही थी मलेरिया से, बोलिए। क्या एबनॉर्मलिटी आई पॉपुलेशन में? सिकल सेल। किसकी आई? होमोजाइगस कंडीशन में ये सर्वाइव ही नहीं कर रहे थे, यस और नो? अब नेचर ने कैसी अजीबोगरीब, जो बहुत रेयर होती है लेकिन नेचर ने ऐसा किया, दे सेलेक्टेड हेट्रोजाइगस फॉर्म। क्या बोला? दिस इज टर्म्ड एज बैलेंसिंग सिलेक्शन। क्या बोलोगे? हाँ या ना? एक लीथल एलील को नॉर्मल के साथ रखकर बैलेंस कर दिया कि नहीं?
इनको सिकल सेल एनीमिया भी नहीं हुआ और ये मलेरिया से भी बच गए। ऐसा और बोलिए, तो नेचर को क्या करना पड़ा, नेचर को ये सेलेक्ट करना पड़ा। यस और नो बोलिए। तो कभी कभी बुरा आदमी भी क्या होगा, काम का हो सकता है लेकिन किसी और के लिए। समझ में आ गया? हाँ या ना? ठीक है ना? बोलो ना। आतंकवादियों की बात करोगे, हो सकता है वो किसी के काम आते हो। समझ में आ गया? जैसे नेताओं के गुंडे काम आते हैं कि नहीं? बोलिए ना। बेटा उन्होंने बनाया था, उन्हीं की ऐसी की तैसी हो रही है, पर उनकी नहीं, सभी की हो रही है। चाइना से बड़ा गुंडा कोई नहीं है फिलहाल, है ना? हाँ ना। हाँ बता रहा हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं ना। अब देखिए, तो आपने बात की बेटा, नेचर में कोई भी चीज बेकार नहीं है। नेचर में कोई भी चीज बेकार नहीं है। समझ में आ गई बात? किसी न किसी चीज का कोई ना कोई यूज है। बात यह है कि आपको नहीं पता उसका क्या यूज है। समझ में आ गई बात? आपने क्या होगा बेटा, कैंसर ड्रग किसी वीड से ऑब्टेन की है। यस और अलग अलग ड्रग अलग अलग चीज की है कि नहीं? कुल मिला के अगर प्रॉब्लम नेचर ने दी है तो सॉल्यूशन भी नेचर में ही कहीं छिपा है। यस और अगर आप ड्रग्स की बात करते हो, रेमेडीज की बात करोगे, तो क्या होगा बेटा, आपको नेचर से ही तो मिली है। तो प्रॉब्लम भी कहां से मिली है? पेस्ट भी नेचर से मिले हैं कि नहीं? तो पेस्टिसाइड का कंसेप्ट भी नेचर से ही मिला है। यस और नो बोलिए ना। अब देखिए ना, बात नहीं, यहां तक क्लियर है बात? अब एक बात करोगे बेटा, हीमोग्लोबिन वाला हो गया था कंसेप्ट, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, किसकी बात करोगे? एक पॉइंट बताओ, लेडरबर्ग किसकी बात करोगे? लेडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट। इज दिस क्लियर? लुक, यहां पर क्या होगा बेटा, एक कल्चर मीडियम, क्या लिया? कल्चर मीडियम लिया। यस और नो? ठीक है, इसको बोला मास्टर प्लेट। क्या बोलोगे? कल्चर मीडियम लिया, इसको आपने बोला मास्टर प्लेट। यस और नो? इसमें अलग अलग बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो किया। क्या किया? ये आपने बात की बेटा, अलग अलग बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो हुई। यस और आपने इसको बोला 1 2 3 4 5। हाँ या ना? क्लियर? इसका मतलब जो कल्चर मीडियम था उस पर ये बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो हो रही थी कि नहीं? ना व्हाट दे टुक, रेप्लिका एक्सपेरिमेंट। क्या बोलोगे? सुनिए, ठीक, ये पेट्री डिश है कि नहीं? जिस साइज की पेट्री डिश थी उसी हिसाब से क्या बनाया उन्होंने, वुडन हैंडल। क्या बनाया? लकड़ी का क्या होगा, गोल सा एक हत्था चौड़ा सा लिया। समझ में आ गई बात? उसके ऊपर क्या लपेट दिया? वेलवेट। क्या कर दिया? हाँ या ना? ठीक। अब ये जो मास्टर प्लेट है, इसके ऊपर क्या होगा, जेंटली बहुत धीरे से इसको रखा, वेलवेट को। यस और पीछे वुडन हैंडल है कि नहीं? वुडन हैंडल को टैप किया, टक। यस और इसका मतलब उस वेलवेट पर कुछ बैक्टीरिया तो चिपक गए होंगे ना कॉलोनी के। सारे तो नहीं चिपके ना, कुछ तो चिपके होंगे। बस उस वुडन हैंडल को उठाया और दूसरी प्लेट के ऊपर जाकर उसे चिपका दिया, मतलब रख दिया। यस और बोलिए। तो अलग अलग वो 4 5 कॉलोनी के अलग अलग के कुछ ना कुछ बैक्टीरिया इस पर वेलवेट पे अटैच हुए होंगे, है कि नहीं? और फिर वो रेप्लिका प्लेट के ऊपर जाकर वहां पर आपने टैप किया। यस और नो? तो अब इस कल्चर मीडियम पर ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं कि नहीं? बोलिए। ठीक। ऐसी एक और कल्चर प्लेट बनाई उन्होंने, तो मैं आपको केवल एक ही बता रहा हूं क्या। क्लियर? सो बैक्टीरिया यहां ग्रो करते थे इस कल्चर मीडियम के ऊपर। इज दिस क्लियर? नाउ अब इन्होंने क्या होगा बेटा, इसका क्या बनाया, रेप्लिका। क्या बनाया? इसका क्या बना दिया, रेप्लिका। हाँ या ना? इसका मतलब वही, जो भी आप 1 2 3 4 5 जो भी मान रहे हैं सब है कि नहीं? सेम रेप्लिका। ठीक। ना इस पर क्या चीज ऐड कर दी, पेनिसिलिन। क्या है? उन्होंने दो बनाई, एक अलग एक अलग, एक में पेनिसिलिन था। यस और नो? तो मैं अब वापस उसको क्या बनाऊं, समझा तो दिया। इज दिस क्लियर? इसका मतलब इसमें क्या ऐड कर दी उन्होंने, पेनिसिलिन। क्या की? पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। क्या बोलोगे? हाँ या ना? दिस वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ या ना? बोलिए, क्या बोलते हैं इसको? किसने डिस्कवर किया था?
पक्का? ठीक है। अब देखिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो क्या होगा बेटा, डिस्कवर करके भूल-भाल गया है कि नहीं, लेकिन चेन और फ्लोरे, क्या बोलोगे? चेन और फ्लोरे की बात करोगे, उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई कि नहीं? तो तीनों को ही क्या होगा बेटा, मिलाकर नोबेल प्राइज मिला। ये डिस्कवर नहीं करता तो वो इंपॉर्टेंस किसकी बताते, और वो इंपॉर्टेंस नहीं बताते तो डिस्कवरी बेकार थी। यस और बोलिए ना। पेनिसिलिन की बात करोगे, दिस इज एन एंटीबायोटिक, क्या बोलोगे? एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोस मतलब लाइफ, मारने वाली है कि नहीं? अब क्या होगा बेटा, जब इसमें पेनिसिलिन ऐड किया तो मैक्सिमम कॉलोनीज की बात करोगे वो बैक्टीरिया मरने लगे। ऐसा और ठीक। तो अब ध्यान दो, पहले कल्चर मीडियम अलग था कि नहीं? जैसे ही आपने कल्चर मीडियम का कंपोनेंट बदला, यस और नो, मैक्सिमम लोग मर गए। यस और नो? कौन बचा? केवल मान लीजिए अगर ये फिफ्थ वाला है तो इसके ही कुछ मेंबर बचे कि नहीं? मैक्सिमम मर गए, यही बचे। इसका मतलब मीडियम बदलते ही तेजी से क्या होगा बेटा, डाउनफॉल आया। क्या आया? बोलिए। ठीक। लेकिन कुछ मेंबर बचे थे कि नहीं? अब धीरे धीरे उन मेंबर से ही क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। गॉट द पॉइंट? व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, इट इज द टफ विच गेट्स गोइंग। यस और समझ में आ गई बात? जब रास्ते मुश्किल होते जाते हैं तो जिनमें दम होता है वो ही आगे बढ़ पाते हैं, बाकी रुक जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ध्यान दो, इस पूरी पॉपुलेशन में क्या आपको पता था क्या कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास ऐसा वेरिएशन होगा? बोलिए। इसका मतलब दिस वाज द बैक्टीरिया, सपोज ये बैक्टीरिया था तो इसके पास क्या था, प्लाज्मिड था। क्या था? और उस प्लाज्मिड में क्या रहा होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या रहा होगा? तो ये रेजिस्टेंट जीन और बैक्टीरिया के पास नहीं था, लेकिन इस बैक्टीरिया में था कि नहीं? इसका मतलब दिस वाज प्री एडेप्टिव। क्या बोलोगे? पहले से ये वेरिएशन प्रेजेंट था। यस और लेकिन क्वालिटी कब सामने आई, जब एक्सपोजर मिला। क्वालिटी कब सामने आई, जब क्या मिला, एक्सपोजर। यस और बोलिए। जब तक एग्जाम नहीं होगा क्या पता कौन लायक कौन ना लायक। यस और समझ में आ गई बात? तो यहां पर कंडीशन एडवर्स हुई तो एकदम से पता लगा इनमें से एक का भी बस का नहीं था। यस और एंड दे ऑल पास्ड अवे। यस और नो, तेजी से खत्म होने लगे। जो गिने चुने बचे थे अब उनसे ही क्या होगा, आगे वाली पॉपुलेशन बनी। यस और नो? इसका मतलब ये रेजिस्टेंट थे कि नहीं? बोलिए। क्या पेनिसिलिन ने कुछ चमत्कार किया उसके डीएनए में? नहीं। ऑलरेडी तो नेचर के अंदर वेरिएशन, पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस दे डू एग्जिस्ट। यस और बोलिए। टाइमली जब उनका टेस्ट हुआ तब जाकर वो एक्सपोज हुए कि नहीं? समझ में आ गई बात? एनी डाउट? ठीक ना। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका था, लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग। किसका था? इज दिस क्लियर? इसका मतलब अगर मैं बोलूं दिस इज कॉलोनी ए एंड दिस इज, आपने बात की फाइनली, दिस इज कॉलोनी बी। यस और बोलिए। तो कौन सा ज्यादा बेटर अडेप्टेड है, ए या बी? बी वाली, क्योंकि जो बचे उन्हीं से आगे बढ़े कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो थोड़ा सा केमिकल कॉम्पोजिशन, कल्चर मीडिया के कंपोनेंट को चेंज किया। यस और नो? तो मैक्सिमम लोग क्या होगा, अनकंफर्टेबल। कैसे हो गए? या तो यस या नो। समझ में आ गई बात? कर दूं रब? ठीक। तो यहां पर आपने बात की बेटा नेचुरल सिलेक्शन। किसकी बात की? अब देखिए, जब आप नेचुरल सिलेक्शन की बात करोगे, ठीक, तो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं। तीन तरह से क्या होगा बेटा, थ्री टाइप्स के हो सकते हैं ये। इज दिस क्लियर? लुक, एक जनरल बात आप यहां समझ लीजिए। ओल्ड एनसीईआरटी में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा था। क्लियर? लुक, बस आप एक्सप्लेनेशन पर ध्यान रखिए। वन इज स्टेबलाइजिंग। क्या बोलोगे? हाँ या ना? दूसरी बात करोगे, बोलोगे डायरेक्शनल। क्या बोलोगे? तो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तीन तरह के हो सकते हैं। दिस कुड बी स्टेबलाइजिंग, दिस कुड बी डायरेक्शनल एंड दिस कुड बी डिसरप्टिव। क्या बोलोगे?
क्लियर नाउ? अब देखिए बेटा, जब किसकी बात करते हो आप, स्टेबलाइजिंग, क्या बोलोगे? जब पॉपुलेशन आइदर ऑफ द एक्सट्रीम को प्रेफर नहीं करके मीन वैल्यू को ही प्रेफर करती है तो बोलोगे स्टेबलाइजिंग। क्या बोलोगे? ध्यान से सुनिए। लुक, अगर किसी फीटस की बात करोगे वो बहुत ज्यादा अंडरवेट है तो उसके बचने की पॉसिबिलिटीज कम है। इज दिस क्लियर? तो कोई बच्चा अगर 2 किलो से नीचे वजन का है, यस और नो, तो चांसेस कंपैरेटिवली बचने के, सरवाइव करने के कम होते हैं। कोई बच्चा अगर 5 किलो के आसपास वजन का है, 4.5 किलो से ऊपर 5 किलो के वजन के आसपास का, यस और नो, ठीक है, तो उससे ऊपर या वहां तक फिर रिस्क हो रही है कि नहीं? लेकिन 3.5 किलो के आसपास, यस और, बोलिए, ठीक है ना? 3-3.5 किलो के आसपास जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके बच्चे बचने की पॉसिबिलिटीज रिलेटिवली ज्यादा हैं, हाँ या ना? तो देखिए बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर, क्या बोलोगे? ठीक है, अंडरवेट जो बच्चे हैं उनके बचने के चांसेस कम है कि ज्यादा? ठीक आपने बात की बेटा, 5 पाउंड से नीचे वालों के चांसेस कम, 10 पाउंड या उससे ज्यादा वालों के चांसेस कम, हाँ या ना? तो ये जो 7 पाउंड वाले हैं ये ही ज्यादा है कि नहीं? तो नेचर ने क्या किया, ये जो एवरेज वाला पार्ट था ये ग्राफ बहुत ऊंचा कर दिया। क्या कर दिया? कर नहीं दिया, समझने वाली बात है। यस और लुक, ये वाला और ये वाला, तो आपने बात की बेटा 10 पाउंड एंड अबव रिस्क है कि नहीं? 5 पाउंड एंड बिलो रिस्क है कि नहीं? लेकिन एवरेज 7 पाउंड के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं कि नहीं? तो बताइए, इस ग्राफ के अंदर जो मीन वैल्यू है वो पीक पर चली गई कि नहीं? सो बताइए, ह्यूमन बेबीज में सबसे कम बच्चे किस वेट के आ रहे हैं, मतलब रिस्क सबसे कम किस में है, ज्यादा सर्वाइवल रेट किसका है? 7 पाउंड के आसपास जिनका वजन होगा, या तो यस या नो? तो बताइए, नेचर ने एक्सट्रीम को प्रेफर किया क्या? नो, कोई मिडिल को ही यहां पर, एवरेज चीज को नेचर ने यहां पर प्रेफर किया, यस और नो? ठीक नाउ, दूसरी बात, अब बोलोगे डायरेक्शनल, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर नाउ? ये चीज देख रहे हो कि नहीं? या तो एक्सट्रीम चीज को प्रेफर करे नेचर, यस और नो? बोलो, आइदर ऑफ द एक्सट्रीम को ही नेचर क्या कर रही है, प्रेफर करती है। इज दिस क्लियर? टेल मी, बिफोर इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म नेचर ने किसको प्रेफर किया था? व्हाइट। व्हाइट बहुत ज्यादा थे, डार्क कम थे कि नहीं? मोर एक्सट्रीम किसी एक को ज्यादा प्रेफर किया, ऐसा और नो? मिलेनिज्म की बात की आपने, बोला रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होने के बाद किसको ज्यादा प्रेफर किया? आपने बोला डार्क कलर को, यस और? बोलिए, क्या कोई मीन एवरेज ऐसा था कि थोड़े से व्हाइट और थोड़े से ब्लैक आ जाओ, यस ऐसा कुछ था क्या? बोलिए। सो आपने बोला डायरेक्शनल, क्या बोला? इसका मतलब इफ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, ये किस चीज की बात कर रहा है? डायरेक्शनल। किसकी बात कर रहा है? चलिए मैं आपको डीडीटी के बारे में ही बता दूं। बिफोर यूज ऑफ डीडीटी नेचर ने किसको प्रेफर किया? सेंसिटिव। किसको? आफ्टर यूज ऑफ डीडीटी किसको किया? रेजिस्टेंट को, यस और नो? एक बार फिर एक्सट्रीमिटीज को ही नेचर ने प्रेफर किया कि नहीं? बोलिए, बताइए। अगर मैं इसको हीमोग्लोबिन से रिलेट करके बताऊं, सिकल सेल एनीमिया, तो बताइए, अफ्रीका के अंदर क्या नॉर्मल हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन वाले प्रेफर्ड थे क्या? ये वैसे ही क्या होगा, मलेरिया से मर रहे थे कि नहीं? आपने बात की बेटा हीमोग्लोबिन एस की बात करोगे, ये भी जा रहे थे कि नहीं, हाँ या ना? लेकिन क्या होगा, नेचर ने सबसे ज्यादा किसको प्रेफर किया? हीट्रोजाइगस को, यस और नो? तो अगर मैं वैसे ही पूछना चाहूं, सिकल सेल एनीमिया वाला कंसेप्ट है कि नहीं, कि बैलेंसिंग सिलेक्शन, आप जानते हो बैलेंसिंग सिलेक्शन क्या बोला था मैंने? क्या बोला है? बैलेंसिंग सिलेक्शन आपको बताया था, मतलब क्या होगा? एक लीथल एलील, क्या बोलोगे? एक हार्मफुल एलील को नेचर बचा कर रखता है, यस और? बोलिए, गॉट द पॉइंट? किस लिए? कभी कभी बुरे आदमी भी काम में आ जाते, दंगा करवाना है तो क्या है, समझ में आ गई?
ओसामा बिन लादेन बहुत छोटा सा आदमी था, यस और नो, लेकिन अमेरिका ने प्रमोट करके उसको इंटरनेशनल गुंडा बनाया था। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? फिर उसी की ऐसी तैसी कम भी नहीं हुई, ठीक है ना? ना, तो यही होता है जब आप किसी को किसी के लिए यूज कर रहे हो तो कभी ना कभी आपके गले कोई चीज पड़ जाती है कि नहीं? बोलिए। भिंडरावाला जैसे आतंकवादी को इंदिरा गांधी ने प्रमोट किया था, यस और नो? फिर उसको ठुकवाती वो भी गई। समझ में आ गई बात? गॉट द पॉइंट? सो निप इवल इन द बड, बुराई होने से पहले उसको खत्म कर दोगे तो चीज खत्म हो जाएगी कि नहीं? बोलिए। बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यस और नो? पॉलिटिक्स इज अ वेरी वेरी डर्टी गेम बियॉन्ड आवर थॉट। इज दिस क्लियर? ये कोई राजा जनक या भगवान रामचंद्र की बात नहीं है जो एथिकल वे में सोचे, जो अच्छाई के बारे में भी सोचे, बुराई के बारे में भी सोचे, पाप पुण्य क्या होता है, यस और नो? समझ में आ गए बात? जिन आइडियल राजाओं को आप जानते थे उनके लिए उनकी प्रजा बच्चों की तरह थी, यस और नो? बाकी ज्यादातर लिस्ट में आपने अय्याशी देखे हैं, है कि नहीं? लेकिन जिनका नाम आपने सुना है वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल के राजा थे। समझ में आ गई बात? गॉट द पॉइंट? देवी अहिल्या का नाम सुना है? इंद्र, वो भी क्या होगा बेटा, अपनी प्रजा को ऐसी बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। समझ में आ गई? उसके बेटे से एक गलती हुई, उसने किसी लड़की के साथ गलत काम किया। समझ में आ गई बात? रानी को यह बात पता लगी तो उसने ये नहीं देखा मेरा बेटा है। समझ में आ गई बात? जो लॉ बनता था वही हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया था अपने इकलौते बेटे को, यस और नो? इज दिस क्लियर? वरना कोई और होता तो ले मेरी भी सेटिंग करा दे, यस और नो? आजकल के नेता होते तो यही बोलते ना बेटा, या कानूनी बदलवा देते, इतना ही गिर सकते थे और क्या होता। गॉट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? बट ध्यान दो बेटा, नेचर का रूल है गलत करोगे तो गलत ही मिलेगा। हो सकता है आज जो ये भुगत रहे हो पुरानी अच्छाइयां हो, है कि नहीं, और अब के जब भुगतेंगे तो दिखने में भी नहीं आएंगे। समझ में आ गई बात? बोलिए ना। तो खैर वक्त का फेरा है, वक्त के साथ जो समझ गया वो ठीक, और जो अकड़ में रहा तो अकड़ तो। हाँ, आपने बोला डिसरप्टिव, क्या बोलोगे भाई? थॉट इवल है। ध्यान दो बेटा, आपने किसी का बुरा भी सोचा है तो पलट के रिटर्न वो बुरा आएगा, इसी नेचर का रूल है। समझ में आ गई बात? बोलिए। जब अच्छे थॉट से अच्छाइयां मल्टीप्लाई हो सकती है तो बुराइयां क्यों नहीं? बुराइयां तो बैठी इसीलिए है। क्यों कहा जाता है किसी स्टूडेंट से नेगेटिव मत सोचो? नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर आपके ऊपर इतना भारी पड़ जाएगा, है कि नहीं? बेटर है कुछ ही मत सोचो, ज्यादा है तो आग लगाओ, साइड में रखो, यस ऑन? हेल्थ खराब करने की जरूरत नहीं, फिर बिल्कुल लास्ट पर ही बात आ जाए, हेल्थ इज वेल्थ, यस और नो? बट ध्यान दो, पढ़ाई ऐसी चीज है जो मैक्सिमम मुसीबतों से आपको बचा सकती है, वरना दुनिया में मुसीबतें कम नहीं है। व्हाट द पॉइंट? ठीक है। सो एजुकेशन की बात करोगे, यही आपका बेस्ट फ्रेंड आखिर तक रह सकता है, बाकी दगा दे जाएंगे। समझ में आ गई बात? वक्त पड़ने पर, ठीक है ना? साथ भी देते हैं, ऐसा नहीं है, बट बता रहा हूं ना। आप नहीं, आप घर छोड़कर यहां पर आ गए, अब आपकी नॉलेज ही आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं? अरे पैसा तो पेरेंट्स भेज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है कि नहीं? जो आप टेस्ट में करोगे, सब कुछ करोगे, तो वो इतने साल से पढ़ा था, वो पढ़ने की आदत वही तो यहाँ साथ दे रही है। यहाँ मेंटेन करके रखो, मेडिकल कॉलेज में साथ देगी, और वहां किया तो आगे जिंदगी भर साथ देगी, ऐसा। और यहाँ आलस कर गए तो आगे ढेर हो जाओगे। बात तो है ना? आपने बोला डिसरप्टिव, क्या बोला? देखिए, लिम्पेट शेल किसकी बात करोगे? ना, लिम्पेट शेल की बात करोगे तो नेचर ने क्या चीज को देखा? तीन तरह के शेल दिखे, कहा? मॉलस्क में। कहा? लिम्पेट शेल की बात कर रहा हूं। थ्री टाइप्स, एक वाइट, ठीक, एक डार्क कलर, क्या बोलोगे, जिसको टैन लिखा हुआ है, टैन मतलब डार्क कलर, है कि नहीं? बोलिए। और एक में क्या होगा? डार्क एंड व्हाइट दोनों का कॉम्बिनेशन। इज दिस क्लियर? पक्की बात? देखिए, अब व्हाइट कलर के जो लाइट वाले, लाइट जिसको आप व्हाइट भी बोल सकते हो, तो हल्के कलर या व्हाइट कलर के जो थे, समझ में आ गई बात? जब वो शोर पर जाते थे या शोर पर होते थे तो कहां? बार्निकल्स, क्या बोलोगे? स्पेशल टाइप ऑफ मॉलस्क होते हैं, वो भी व्हाइट होते हैं, तो व्हाइट में व्हाइट बच जाता था कि नहीं? इस तरह वाले जब चट्टान के पास चले जाते थे तो ये बचे रहते थे, ऐसा।
लिम्पिड्स की बात करोगे, बार्निकल्स के पास कौन बचे हैं? व्हाइट में व्हाइट रहते थे, यस और ये चट्टान के पास रहते थे तो डार्क में डार्क एकदम नहीं दिखते थे, तो प्रेडेटर्स को ये भी एकदम नहीं दिखे, ये भी एकदम नहीं दिखे, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, व्हाइट के साथ ब्लैक भी डॉट्स थी कि नहीं, तो ये तो क्लियरली पकड़ में आते थे। अरे हाँ या ना? तो नेचर ने क्या किया, व्हाइट को भी बचाया, ब्लैक को भी बचाया, यस और इसको भी बचाया, इसको भी बचाया, और जो मिड वाला था उसको इतना कम किया, इतना कम किया कि खत्म ही कर डाला, यस और बोलिए। इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। क्या बोलोगे? लुक, इसमें ईदर ऑफ द एक्सट्रीम है, या तो ये या फिर ये। अरे हाँ या ना? लेकिन यहां बात करोगे तो दोनों एक्सट्रीम बचे हैं, यहां व्हाइट भी नेचर ने प्रोटेक्ट किया है, डार्क वाला भी किया है, इंटरमीडिएट गया यहां पर। कौन गया? इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। क्या बोलोगे? हाँ या ना? बीच में से टूट जाने वाली बात है कि नहीं? तो आपने बात की एक्सट्रीम व्हाइट, डार्क, यस और नो। और फाइनली लिम्पिड्स के अंदर क्या मिला आपको? व्हाइट और डार्क ही मिले, बीच वाले खत्म हो गए कि नहीं? प्रेडेटर्स की नजर में बहुत ज्यादा थे, उन पर बहुत ज्यादा ही अटैक हुआ। समझ में आ गई बात? तो यहां नेचर ने किसको, इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। क्या बोलोगे? व्हेन ईदर ऑफ द एक्सट्रीम्स की बात करोगे नेचर ने, तो देखिए नेचर का सिलेक्शन हर चीज पर अलग अलग है कि नहीं? बोलिए। यहां नेचर ने एवरेज को प्रेफर किया, यहां एवरेज की बात करोगे मीन वैल्यू को प्रेफर किया बीच की, यस और यहां ईदर ऑफ द एक्सट्रीम को प्रेफर किया, यहां बोथ एक्सट्रीम को किया, इंटरमीडिएट मर गया, यस और बोलिए। समझ में आ गई बात? तो नेचुरल सिलेक्शन हर चीज पर अलग अलग ऑपरेट हो रहा है कि नहीं? सबके लिए सेम है क्या? बोलिए ना। अब देखिए, तो यहां पर क्या होगा, नेचर अपने हिसाब से देखेगा सारी की सारी चीज को। बोलिए, क्या हमेशा पॉजिटिव चीज अच्छी होती है? क्या हमेशा पॉजिटिव खुशकी देती है क्या? अगर आपकी लेबोरेटरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, मतलब वो पॉजिटिव है कि नहीं? यहां आप क्या चाहते हो, रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, यस और यहां नेगेटिव होना मतलब थॉट की पॉजिटिविटी की बात बता रहा हूं, यस और कोई कोरोना की रिपोर्ट है पॉजिटिव आ गई, मतलब आ गया लपेटे में, नेगेटिव मतलब कोई दिक्कत नहीं। किसी की बायोप्सी, कैंसर की बायोप्सी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई मतलब उसे फलाना कैंसर है, ऐसा, और किसी की नेगेटिव आ गई मतलब है ही नहीं। बोलिए। तो रिपोर्ट के केस में आप क्या बोल रहे हो, नहीं आनी चाहिए, ऐसा मतलब वो नेगेटिविटी ही पॉजिटिविटी है, यस और बोलिए। ठीक। अब क्या होगा बेटा, किसी के ऊपर क्या होगा, हर चीज ज्यादा हो तो अच्छा है, पैसा ज्यादा हो तो अच्छा लगता है, यस और बोलिए। मुसीबतें ज्यादा हो तो क्या सोचते हो, मुसीबतें भगवान कम दे, यस और पैसा ज्यादा दे, खुशी ज्यादा दे, यस और नो, यही है कि नहीं? तो क्या हर चीज ज्यादा अच्छी है क्या? उसमें रेफरेंस देखना पड़ता है, यस और नो बोलिए। ठीक है। बट वो पॉजिटिविटी है कि भगवान अच्छी सोच दे, दिस इज पॉजिटिविटी। कोई आदमी सोचता है कि नहीं नहीं भगवान ऐसी सोच दे कि मैं तो पूरी दुनिया में सबको मारता चलूं, यस और नो, एक दिन में 10 लाख तो मारूंगी, है कि नहीं? बोलिए। 10-15 के तो सर रोज ही काटूं, है कि नहीं? ऐसा कोई सोचता है? नो। तो ध्यान दो बेटा, कोई पाप अपने गले नहीं लेना चाहता, यस और नो। ठीक। अब किसके गले क्या पड़ जाए, किसके पुराने क्या कर्म है, नोबडी नोज इट, इज दिस क्लियर? ठीक। तो कहीं नेगेटिविटी भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिविटी का पार्ट है, जयपुर लैब की रिपोर्ट पे, यस और बोलिए। और कहीं क्या होगा, दुख ज्यादा ना हो जाए, कम, तो यहां कम चाहिए, यस और वो पॉजिटिविटी है, गॉट द पॉइंट ना? तो नेचर ने भी अपने हिसाब से चीजों को अलग अलग सेलेक्ट किया है, सब पर एक ही लॉ एप्लीकेबल है क्या? कहां पर कौन फिट, कहां कौन फिट, इज दिस क्लियर? नेचर ने इस मौत को तब प्रेफर किया था, तो व्हाइट वाले का वेरिएशन शुरू में क्या होगा, फेवरेबल था कि नहीं? वो ब्लैक वाले सोच रहे थे यार ये क्या हुआ हमारे साथ, यस और वक्त बदला तो फिर इनका टाइम आया और इनकी ऐसी तैसी हुई, यस और नो बोलिए। समझ में आ गई बात? नेचर वही था, वक्त बदला, यस और तो नेचर ने अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर दी। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? कर दूं अब नाउ। क्रस्टेशियंस होते हैं बेटा, स्पेशल टाइप लाइट व्हाइट कलर के क्रस्टेशियंस ना।
तो ये सब आपने किसकी बात कर दी? नेचुरल सिलेक्शन। किसकी बात की? ठीक है। सो अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज का टाइम है कि नहीं? नेचर सिलेक्शन ऑपरेट हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब इवोल्यूशन के लिए कोई ना कोई प्रेशर है जो उसे ड्राइव करता है। यस और हाँ या ना? और आपने क्या देखे? कई तरह के प्रिंसिपल्स यहां पर देखे। हाँ या ना? बोलिए। अगर किसी आदमी के कोई प्रिंसिपल है तो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं कि नहीं? बोलिए। प्रिंसिपल वो है जो कभी चेंज नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात? गॉट द पॉइंट? ध्यान दीजिए। अगर कोई आदमी विमेंस का रेस्पेक्ट करता है तो ऐसा नहीं इंडियन है तो इंडियंस का रेस्पेक्ट करेगा और फॉरेनर्स की ऐसी तैसी कर देगा। यस और बोलिए। कोई अगर विमेंस का रेस्पेक्ट करता है, अपनी बहन का रेस्पेक्ट करता है, तो दूसरे वाले का भी। ऐसे नहीं कि इसकी बहन बहन है और दूसरी की बहन बहन नहीं है। यस और ठीक। या अपनी कंट्री के लोग तो अपने और दूसरे को क्या होगा, गाजर मूली की तरह काट दे। समझ में आ गई बात? तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, बदलते नहीं है। समझ में आ गई बात ना? ना। तो यहां तक आपने क्या होगा बेटा देख लिया। नेक्स्ट अब देखो दूसरी बात, रिप्रोडक्टिव नेचुरल सिलेक्शन के बाद किसकी बात करोगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या बोलोगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक। इसका मतलब क्या होगा? टू प्रिवेंट, बोलो, इंटरब्रीडिंग। क्या बोलोगे? ध्यान दो बेटा, नेचर की यूनिकनेस, इतनी सारी स्पीशीज हैं, आज भी एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं? स्पीशीज की इंटीग्रिटी मेंटेन की, ये अलग स्पीशीज, ये अलग, ये अलग अलग। हाँ या ना? तो स्पीशीज आपस में क्या होगा बेटा? क्रॉस करके कुछ दूसरे दो अलग अलग रिलेटेड स्पीशीज के मेंबर क्रॉस करके कोई थर्ड वैरायटी नहीं बन जाए। यस और नो? नेचर उसका भी ध्यान रखती, दैट इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या बोलोगे? तो ये आपने बात की बेटा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इज दिस क्लियर? टू प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग, दो रिलेटेड स्पीशीज के मेंबर आपस में ब्रीड नहीं कर जाएं, ये है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या बोलोगे? एक स्पीशीज के मेंबर फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब स्पीशीज की इंटीग्रिटी क्या रहेगी? मेंटेन्ड। यस और एक टाइम के हिसाब से एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनती है। डार्विन फिंचेस बनी कि नहीं? ईओ हिप्पस, मैरिक हिप्पस, प्लायो हिप्पस बने कि नहीं? वो बात की बात है, वो थर्ड टर्म आएगी, स्पेसिएशन। यस और नो? ठीक। तो आपने बात की स्टेबिन्स। किसकी बात की बेटा? स्टेबिन्स की बात करोगे, इन्होंने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करोगे, उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को एक्सप्लेन किया। किसने? स्टेबिन्स ने। इज दिस क्लियर नाउ? तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या काम है? इट इज बिहेविंग लाइक बैरियर। क्या बोलोगे? तो देखिए, अब बात करोगे, बोलोगे प्री जाइगोटिक। क्या बोलोगे? प्री जाइगोटिक बैरियर या प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और एक बात करोगे, बोलोगे पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यस और बोलिए। प्री जाइगोटिक की बात करोगे तो क्या क्या है? आप बोलोगे इकोलॉजिकल। क्या बोलोगे? एक बोलोगे टेम्पोरल। क्या बोलोगे? एक बोलोगे बिहेवियोरल। क्या बोलोगे? ठीक। मैकेनिकल। क्या बोलोगे? और एक बोलोगे गैमेटिक। क्या बोलोगे? और लैंड का पार्ट ही अलग हो गया तो बोलोगे ज्योग्राफिकल। क्या बोलोगे बेटा? सुनते जाइए। लुक, जब आपने वेरिएशंस की बात की थी तो ह्यूगो डिवरीज ने क्या बोला? एकदम से क्या होगा? बहुत बड़े लार्ज झटके वाले वेरिएशन से क्या होगा? नई स्पीशीज बनती है कि नहीं? ये डार्विन के वेरिएशन तो छोटे छोटे से चिल्लर हैं। यस और बोलिए, इनसे नई स्पीशीज एक्सपेक्ट मत करो। बोलिए। और डार्विन के वेरिएशंस ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होते हैं तो डिफरेंस ब्रीड लेवल पर जा रहे थे। किस लेवल पर? अरे हाँ या ना? तो आपने एनिमल्स की ब्रीड बनवा ली कि नहीं? कई डॉग्स में कई सारी ब्रीड्स हैं, पिजन्स की बहुत सारी ब्रीड्स हैं। क्लियर? एक आपने बात की बेटा, बताया था ब्रेसिका ओलियरेसिया से आपने कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकला, ब्रोकली, बहुत सारी चीज बना डाली कि नहीं? इसका तो ब्रीड लेवल पर जब आप इतनी चीज बना सकते हो तो नेचर इतना बड़ा है, नेचर के सामने ह्यूमन बीइंग क्या है? कुछ भी नहीं, कंपैरिजन ही नहीं। इज दिस क्लियर? जब आप इतना दमक रखते हो तो उसके पास तो इनफाइनाइट पावर होगी। यस और नो? बोलिए ना। अब देखिए इकोलॉजिकल, कौन सा?
वर्ड का मतलब समझिए, इकोलॉजिकल आइसोलेशन क्या बोलोगे? बोलोगे डिफरेंट हैबिटेट, क्या बोलोगे? बताइए। एक फ्रेश वाटर में रहता है, एक मरीन वाटर में रहता है, यस और इनमें क्रॉसिंग पॉसिबल? कोई पानी में रहता है, कोई जमीन पर रहता है, नहीं है, ठीक है ना? कोई जमीन पर रहता है, कोई एरियल है, यस और कोई एरियल है तो कोई आर्बोरियल है। तो क्या होगा बेटा, स्पीशीज को इस लेवल पर अलग अलग रखा गया है कि वो मिल ही ना पाए, यस और बोलिए। तो एक आपने बात की बेटा, अगर हैबिटेट से सेपरेटेड है तो क्या होगा, उनके बीच में क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है। दूसरा टेम्पोरल, आप बात करेंगे, बोलोगे डिफरेंट सीजन, क्या बोलोगे? अब एक ही जगह पर रह रहे हैं तो ब्रीडिंग सीजन क्या होगा, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग है, यस और ताकि वो एक बार फिर क्या ना कर पाए, इंटरब्रीड फ्रीली ना कर पाए, यस और बोलिए। बिहेवियरल, आपने बात की बेटा, ठीक है ना? सेक्सुअल कोर्टशिप बिहेवियर, क्या बोलोगे? अगर मोरनी नाच रही है तो मोर ही उस बात को, मोर नाच रहा है तो मोरनी उस बात को समझ रही है, यस और कबूतरी चिड़िया कोई और दूसरे मेंबर नहीं समझ रहे हैं, यस और नो। दिस इज टर्म्ड एज कोर्टशिप बिहेवियर, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? तो उस स्पीशीज का कोर्टशिप बिहेवियर उस स्पीशीज के मेंबर्स ही समझते हैं, कोई सेकंड स्पीशीज का नहीं समझता, यस और नो। सो दिस इज टर्म्ड एज बिहेवियरल आइसोलेशन, क्या बोलोगे? मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बोलोगे मैकेनिकल, क्या बोलोगे? जिनाइटेलिया, क्या बोलोगे? जिनाइटेलिया की आप बात करोगे, यस और शेप एंड साइज ऑफ जिनाइटेलिया, यस और किसी स्पीशीज के मेंबर की बात करोगे, हाइट कम है, किसी की ज्यादा है तो मीटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? हाइट कंपैरेटिवली सेम है तो जिनाइटेलिया की क्या होगा, शेप साइज में डिफरेंस होगा, इसलिए मीटिंग पॉसिबल नहीं है, यस और नो। देन कम्स गेमेटिक आइसोलेशन, क्या बोलोगे? ठीक, बताइए। एक बीकर के अंदर फ्रॉग के एग भी हैं और फिश के स्पर्म भी हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा क्या? इसका मतलब एग के ऊपर फर्टिलाइजिंग, स्पर्म के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग है, यस और एग के ऊपर और स्पर्म के ऊपर तो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग की बात की, यस और बोलिए क्या हुआ? हुआ ही नहीं। आपने बात की बेटा स्पर्म एंड ओवा की बात करोगे, दे फेल टू रिकॉग्नाइज ईच अदर, यस और देखिए, पहली बात ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी अलग हो, एक कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, कोई यहां रह रहा है, कुछ नहीं हो सकता, यस और ठीक। एक कोई यहां रह रहा है और बीच में क्या होगा बेटा, बहुत बड़ा सेपरेशन आ गया डेजर्ट और उसका, तो भी खत्म हो गया कि नहीं? बोलिए। आपने बात की हैबिटेट अलग अलग है तो डिफरेंस है कि नहीं? ठीक है, फिर क्या होगा, जगह एक हो लेकिन क्या होगा, ब्रीडिंग सीजन अलग अलग है कि नहीं? तो ये इस तरह से नेचर ने क्या होगा, बहुत सारे क्या होगा बेटा, बैरियर्स डिजाइन किए, यस और नो। ये सब किसको प्रिवेंट कर रहे हैं कि रिलेटेड स्पीशीज के मेंबर में इनब्रीडिंग ना हो जाए, हाँ या ना? बोलिए। अब सपोज प्री जायगोटिक बैरियर टूट गया तो नेचर ने हिम्मत नहीं हारी, पोस्ट जायगोटिक बैरियर लगा दिया, यस और बोलिए। ये गलती हो गई तो ये ना हो, ये हो तो ये। अब मान लीजिए ज्योग्राफी सेम है तो हैबिटेट अलग है, हैबिटेट सेम है तो ब्रीडिंग सीजन अलग अलग है, यस और ब्रीडिंग सीजन सेम है तो क्या होगा, कोर्टशिप बिहेवियर अलग अलग है। कोर्टशिप बिहेवियर की बात करें वो है तो जिनाइटिलिया में। अब मान लो जिनाइटिलिया भी सेम आ गए तो गैमीट नहीं पहचान सकते, यस और बोलिए। अब अगर गैमीट भी क्या होगा बेटा, तो क्या है बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट इज हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, क्या बोलोगे? हाँ या ना? ठीक, क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनो। ना आपने बात की बेटा हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, क्या बोलोगे? इनवाइबल मतलब क्या होगा, सरवाइव ही नहीं कर पा रहा, क्या नहीं कर पा रहा, इसको बोलते हैं हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, यस और नो। ठीक, इसका मतलब मंकी और एप्स के बीच में क्रॉस करवाया, हाँ या ना? जायगोट सरवाइव ही नहीं कर पाया, इज दिस क्लियर? इसका मतलब आपने बोला स्पर्म एंड ओवा की बात की, इज दिस क्लियर?
स्पर्म एंड ओवा को आपने क्रॉस करवाया, लेकिन जाइगोट की बात करोगे इट फेल्ड टू डेवलप। बोलिए क्या हुआ? प्री जाइगोटिक बैरियर ऑपरेट नहीं हुए, यस और तो अब किस पर आ गई बात? मेटिंग भी हो गई, लेकिन एग और स्पर्म दे फेल टू रिकॉग्नाइज, बात ही खत्म। अब बोलोगे हाइब्रिड स्टेरिलिटी, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा मेल फीमेल, मेल डोंकी फीमेल हॉर्स को क्रॉस करवाया, आपने क्या बनवा दिया? म्यूल। क्या बनवाया? या तो यस या नो। ठीक, इसका मतलब मेटिंग हो गया, जाइगोट भी क्या होगा? डेवलप हो गया, इंडिविजुअल बन गया, यस और नो। लेकिन ये कैसा है? स्टेराइल। अब इसके बच्चे नहीं हो सकते। बैरियर आ गया कि नहीं? ये बन भी गया तो इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, यस और। ठीक है ना? आप रिवर्स कर दीजिए क्रॉस को, मेल हॉर्स फीमेल डोंकी ही नहीं, यस और नो। याद है कि नहीं? ठीक है, तो आपने बात की बेटा हाइब्रिड स्टेरिलिटी के बाद, अब बोलोगे हाइब्रिड ब्रेकडाउन, क्या बोलोगे? लुक, आपने लाइगर और टाइगॉन का नाम सुना है? सुना है ना? इसका मतलब क्या होगा? मेल लायन वॉज क्रॉस्ड विद फीमेल टाइग्रेस, यस और नो? बोलिए। इससे जो डेवलप हुआ वो था लाइगर। कौन था? एल आई मतलब मेल लायन है, और गर मतलब, हाँ या ना? टाइगॉन में मेल टाइगर था, और आईऑन मतलब लायन का, यस और नो? ठीक है, तो लाइगर टाइगॉन दोनों की बात करें, दोनों क्या है? फर्टाइल। क्या है? अब ध्यान दो बेटा, नेचर के अंदर ये क्या हो गया? फर्टाइल। सुनिए, मैंने बोला नेचर कहां तक पीछा नहीं छोड़ रहा। प्री जाइगोटिक आइसोलेटिव बैरियर अगर टूट गया तो पोस्ट काम कर रहा है कि नहीं? मीटिंग हो गई, जाइगोट भी बन गया, हाँ या ना? तो बच्चा स्टाइल हो सकता था, नहीं हुआ, वो फर्टाइल है। क्या है? अब देखिए, इसका मतलब अब जो इनकी F1 जनरेशन आई, क्या आई है कि नहीं, वो इस लायक ही नहीं होगी कि आगे कुछ कर पाए। इज दिस क्लियर? तो यहां पर आपने बात की फर्टाइल तो बन गए, लेकिन इनकी F1 जनरेशन जब ब्रीड करेगी, यस और बोलिए, तो आगे सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। इतनी कमजोर नस्लें होंगी कि सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, यस और नो? बोलिए। तो कुल मिला के F1 जनरेशन के बाद चीज खत्म हो गई कि नहीं? तो नेचर ने कितने सारे चेक पॉइंट्स रखे, किसको? स्पीशीज की यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए, यस और बोलिए। थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज आर देयर, नेचर ने कितना मेंटेन किया है? बोलिए। जब आप इकोलॉजी पढ़ते हो तो पानी क्या होगा? कुछ दिन रखो सड़ जाता है कि नहीं? इसको बैग में रख लो। समुद्र में इतना सारा पानी है कि नहीं? सड़ता है क्या? आप देखो, नीचे से ऊपर पानी जा रहा है, फिर लहरों में से आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, नहीं खराब हो रहा ना? बोलिए, what the point? So this is reproductive isolation to prevent related species members of the now we will talk about speciation. Speciation की बात करेंगे मतलब formation of new species। किसकी बात करोगे? ठीक, सो अब राइट नाउ ये बैरियर्स आपके पास प्रेजेंट एनसीईआरटी में नहीं है, समझ में आ गई बात? बट आपने पढ़ लिया तो नुकसान तो नहीं हुआ, चीजों को आपने समझ लिया। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब देखिए, नाउ टॉकिंग अबाउट स्पेसिएशन, क्या बोलोगे? स्पेसिएशन की बात करोगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, क्या बोलोगे? देखिए, अगर पॉपुलेशन छोटी है और उसे आइसोलेट कर दिया तो नई स्पीशीज बनने के चांसेस उसमें ज्यादा है, यस और आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं? हो सकता है रिसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, यस और बोलिए। और हो सकता है टाइम के हिसाब से चेंज हो तो उसके अंदर क्या होगा? और भी चेंजेस आ जाएं। व्हाट द पॉइंट? अरे हाँ या ना? नाउ, सो टॉकिंग अबाउट स्पेसिएशन, किसकी बात करोगे?
नाउ स्पेसिएशन की बात करोगे, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। एक बात करोगे बोलोगे डाइवर्जेंट, क्या बोलोगे, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। लुक, डाइवर्जेंट की बात करोगे, क्या है, ध्यान से सुनिए। टू टाइप्स। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करोगे तो बोलोगे एलोपेट्रिक, क्या बोलोगे, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, क्या बोलोगे, एंड अदर इज सिंपेट्रिक एसोसिएशन, क्या बोलोगे, एसोसिएशन नहीं, स्पेसिएशन, यस और हाँ कुछ भी। देखो सर हम नींद में थे, जो बुलवा दोगे वो बोल देंगे, है कि नहीं। सो स्पेसिएशन इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। आपने बोला डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेंट की बात करें बोलोगे एलोपेट्रिक, यस और नो, और बोला सिंपेट्रिक, क्या बोलोगे। लुक, एलो मतलब होता है डिफरेंट, क्या बोलोगे। ये आपने बात की डार्विन फिंचेस मेनलैंड वाली, यस और। फिर आपने बात की एक और आइलैंड, ये आइलैंड, ये आइलैंड, हाँ या ना। तो आपने बात की ए से क्या बन गई, बी सी डी। जब एक से ज्यादा, बोलिए, एक से ज्यादा स्पीशीज बनती हैं तो आपने डाइवर्जेंट बोला था कि नहीं, बोलिए। हाँ, तो बताइए मेनलैंड से डार्विन फिंचेस अलग अलग आइलैंड पर पहुंची कि नहीं। इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, इसका जीनोटाइप इससे नहीं मिलता था, हाँ या ना। मतलब ये आपस में ही जो थी बेस्ट वाली ब्रीड करती गई और ये स्पीशीज अलग हो गई। बोलिए भाई, इनका जीन पूल ऐसा थोड़ी यहां से कुछ माइग्रेट करके यहां आ गई, कुछ आ गई, नो। बोलिए, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड रही तो ये अलग स्पीशीज हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, यस, और मेनलैंड की तो थी सी। बोलिए, दिस इज टर्म्ड एज डाइवर्जेंट, क्या बोलोगे। सीधा सीधा ज्योग्राफिकल बैरियर है कि नहीं। एलो मतलब डिफरेंट, क्या बोलोगे। सो डार्विन फिंचेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। Yes, along with adaptive radiation, Darwin finches are example of natural selection. अरे हाँ या ना। एडेप्टिव रेडिएशन के साथ साथ डार्विन फिंचेस नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, यस और नो। एंड विद दैट डार्विन फिंचेस एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का भी एग्जांपल है, या तो यस या नो। बोलिए, सिंपेट्रिक, सेम लैंड, सेम जमीन पर आपने बात की, एक से ज्यादा स्पीशीज बन जाए, यस और। तो कई पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स के अंदर क्या होगा बेटा, सेम जगह रह के डेवलप हुई कि नहीं। तो एलो मतलब होता है डिफरेंट, क्या बोलोगे। सिम मतलब सेम, सेम लैंड पर ही एक, जब एक से ज्यादा स्पीशीज डेवलप हो गई, यस और, तो पॉलीप्लॉइडी वगैरह के अलग अलग केसेस। ना अब बात करके ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलोगे। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, क्या बोलोगे। लुक, ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन की बात करोगे, देयर आर ऑफ टू टाइप्स, बोलोगे फाइलेटिक, क्या बोलोगे। आपने बात की बेटा फाइलेटिक, और बोलोगे क्वांटम, क्या बोलोगे। आपने बात की बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलोगे। फाइलेटिक, ए से बी, बी से सी, सी से डी, हाँ या ना। आपने बात की बेटा ईओ हिप्पस, क्या बोलोगे। मीजो हिप्पस, मेरिक हिप्पस, हाँ या ना। प्लियो हिप्पस एंड इक्वस इक्वस, हाँ या ना। This transformed into Mesohippus, Mesohippus into Merychippus, Merychippus into Pliohippus, Pliohippus into Equus. अरे हाँ या ना। इसका मतलब फाइलेटिक की बात करोगे, दिस इज ग्रेजुअल, क्या बोलोगे। धीरे धीरे स्पीशीज के अंदर चेंजेस आए और फाइनली क्या होगा बेटा, जो अभी आपके पास है वो ये है। बोलिए, लेकिन क्या अब आपको लग गया अब घोड़े में कुछ भी नहीं होगा। अरे अभी तो आपको लग रहा है इतने हजारों साल में ये है, तो ऐसा थोड़ी जिंदगी कल ही खत्म हो रही। बोलिए ना, गॉट। तो यहां पर आपको क्या मिल रही है, यू आर फाइंडिंग व्हाट, कनेक्टिंग लिंक्स, क्या बोल गए, या मिसिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या होगा, मिल रहे हैं कि नहीं। ध्यान से बेटा, बाहर नहीं है ना बोर्ड, तो ध्यान दो। ईओहिपस मीजोहिप है कि नहीं। तो आपको इनके इनके फॉसिल्स मिले, तभी तो आपको पता लगा कि ये भाई साहब इतनी जगह से होते हुए आए हैं, यस और। बोलिए, ठीक।
अब बात करोगे बोलेगे क्वांटम, अब किसकी बात करोगे बोलेगे क्वांटम, किसकी बात करोगे? सडन, क्या बोलोगे? एकदम से ही क्या होगा, नई स्पीशीज बन जाए, ऐसा? और बोलिए। ठीक क्वांटम के केस में कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं होता, एकदम झटके से ही चीज बनी, ऐसा? और नो। मैंने आपसे बोला शीप, नॉर्मल शीप की बात करोगे उससे क्या डेवलप हो गया? एनकन शीप, क्या हो गया? नॉर्मल लेग्ड पेरेंट, पेरेंट्स के लेग नॉर्मल थे और एकदम से ही क्या होगा बेटा, जो शीप बनी बहुत छोटे पैरों वाली बन गई, ऐसा? और कैट की बात करोगे उनमें फर थे, बट एकदम से क्या डेवलप होगी? फरलेस कैट, क्या डेवलप हो गई? टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन भी आपकी प्रेजेंट एनसीईआरटी में नहीं है, यस और नो? बोलिए। तो ये आपने बात की बेटा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, किसकी बात की? जिसको बोला नियो डार्विनिज्म, है कि नहीं? ठीक। अब एक पॉइंट बताता हूं, लेकिन उससे पहले हाँ बोलो। क्या? वही है, बट टर्म यहां क्या दी है? क्वांटम, ठीक है? तो किस स्पेसिएशन के अंदर, इसके अंदर तो आपको क्या मिल रहा है? कनेक्टिंग लिंक्स, क्या मिल रहे हैं? यहां तो दिमाग से एकदम आया है कि नहीं? इसमें कोई कनेक्टिंग लिंक का कंसेप्ट नहीं, सडन अपीयरेंस ऑफ अ न्यू स्पीशीज, यस और नो? ठीक है ना? तो ये मैंने आपसे नहीं कहा याद करने को, बोलिए। तो जो प्रेजेंट एनसीईआरटी में वो एक बार आप देखेंगे ना। देन कम्स मिमिक्री, क्या बोलोगे? वो भी नहीं दी हुई है, बस बता रहा हूं आपको। शैल आई रब दिस? लुक नाउ, अब बात करो, बोलोगे मिमिक्री, क्या बोलोगे? अपने आप को बैकग्राउंड में छिपा लेना, उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज, क्या बोलोगे? यहां आप बात करते हो बेटा मिमिक्री, क्या बोलोगे? इसका मतलब रिजेम्बलेंस, क्या बोलोगे? वन ऑर्गेनिज्म विद अदर, यस और नो? रिजेम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विद अदर ऑर्गेनिज्म, यस और नो? फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन, फॉर द सेक ऑफ, छिपने के लिए बोला कंसीलमेंट, क्या बोलोगे? या अडेप्टिव बेनिफिट्स, क्या बोलोगे? या कोई अडेप्टिव बेनिफिट्स, यस और नो? तो रिजेम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विद अदर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन और कंसीलमेंट, या फिर फॉर अडेप्टिव बेनिफिट्स, इसको क्या बोलोगे? मिमिक्री, क्या बोलोगे? ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? बताने से पहले ही आपको बता रहा हूं, नहीं तो लगेगा ये तो और बताए जा रहे हैं, है कि नहीं? ठीक, तो बताने के बाद भी आपको बता दिया नहीं है, ठीक है ना? यहां पर आपने बात की बेटा बेटीसन, क्या बोलोगे? बेटीसन, और एक बात करो बोलोगे मुलेरियन, क्या बोलोगे? दो तरह की, ठीक। जो बेट्स थे उन्होंने दी थी, आपने बोला बेटीसन मूल, ठीक है? यहां पर क्या बोला? एक आता है मॉडल, क्या बोलोगे? और एक होता है मिमिक, क्या बोलोगे? कुछ लोग बिल्कुल अमिताभ की तरह दिखते हैं कि नहीं, हल्के से उनके डुप्लीकेट हैं कि नहीं? वो दाढ़ी लगा ली और वैसी आवाज, है कि नहीं? कई लोग उनको पार्टी में बुलाते हैं, पार्टी में बुलाते हैं तो पैसा भी देते हैं कि नहीं? तो अमिताभ को कॉपी करने से उनकी जिंदगी भी चल रही है कि नहीं? आपने सुना है कि अमिताभ फलाना को कॉपी कर रहा हो? उसको लोग कॉपी कर रहे हैं कि नहीं? तो मॉडल वो है जिसकी आप नकल कर रहे हो, हाँ या ना? नकल करने वाला इज मिमिक, यस और जिसको किया जा रहा है दैट इज मॉडल। समझ में आ गई बात ना? यहां पर अपन देखिए फिल्म एक्टर की बात नहीं करेंगे अब, है कि नहीं? यहां देखिए मॉडल की बात करोगे, इसका मतलब या तो वो फ्यूरियस हो, अनपेलेटेबल हो, या पॉइजनस हो, यस और? देखिए बेटा, कोई भी सांप आ जाए तुरंत बाहर भाग जाओगे कि नहीं? और वो सांप है कि नहीं? जबकि आपको बचपन से बताएगा 10% ऑफ द टोटल स्नेक्स आर, ओनली 10% ऑफ द टोटल आर, भैया जो काट ले वही पॉइजनस है, यस और नो? तो उन 10% के डर की वजह से वो 90% जिंदा है कि नहीं? बोलिए ना। कोरल स्नेक, क्या बोलोगे?
कोरल स्नेक की बात करोगे, डेडली पॉइजनस की कैटेगरी में आता है, यस और उसको बिल्कुल मिमिक करता है स्कारलेट स्नेक। कौन? कोरल स्नेक में तो ऐसा है, गया और नमस्ते हुआ, यस तो स्कारलेट भी वैसे ही दिखता है कि नहीं? तो दूर ही रहते हो आप, यस बोलिए। हुड कहां मिलती है? कोबरा में। लेकिन कुछ स्नेक ऐसे होते हैं रिजेंबल करते हैं, उनमें जहर नहीं होता पर ऐसे करेंगे जैसे मतलब कोबरा ही है वो, यस आप काहे को बिना मतलब रिस्क लोगे फिर? अरे रहने दो भैया, दूर, यस व्हाट द पॉइंट। तो देखिए, यहां आपने बात की बेटा कोरल स्नेक, क्या बोलोगे? दिस इज पॉइजनस, क्या बोलोगे? आपने बोला स्कारलेट, क्या बोलोगे? स्कारलेट स्नेक की बात करोगे, दिस इज नॉन पॉइजनस। रिजेंबलेंस वैसा है, कौन लफड़ा ले? बोलिए, अब ध्यान से सुनो। और आपको बताए पॉइजनस स्नेक, टेल देखो लिटरली कंप्रेस्ड है कि पॉइंटेड है, फिर स्केल्स देखो, फिर उसको थर्ड सुप्रालेबियल पैलेप देखो, इतनी देर में तो छाती पर ही आ जाएगा, ऐसा हॉट डॉग। समझ में आ गई बात? कहां देखो उसको, व्हाट द पॉइंट? समझ में आ गई बात? ठीक। हाँ, दूसरी बात करते, इसका मतलब क्या होगा? एक कौन है पॉइजनस, बाकी दूसरा कौन सा है बेटा? नॉन पॉइजनस। ये दिख कैसा रहा है पॉइजनस की तरह? तो कोई लफड़े ही नहीं ले रहा। अरे हाँ या ना? बोलिए ना। दूसरी आप बात करते हो अगेन किसकी बात की बेटा? मॉडल और मिमिक, क्या बोलोगे? यहां पर आपने बात की बेटा एक बटरफ्लाई, बोलोगे मोनार्क, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा मोनार्क, बटरफ्लाई की बात करोगे, दिस इज नॉन पैलेटेबल, क्या बोलोगे? टेस्टी नहीं है, टेस्टी नहीं तो कोई नहीं खाता, यस और नो। दूसरी है वाइस रॉय बटरफ्लाई, यस और नो। ये कैसी है? पैलेटेबल। कौन है? लेकिन मोनार्क के ऊपर जिस तरह के क्या होगा, विंग्स के ऊपर जैसी डिजाइन है वैसी वाइस रॉय के ऊपर है कि नहीं? तो लोग सामने वाले को क्या होगा, प्रेडेटर को लगता है ये भी उतनी ही गंदी होगी, तो बच जाते हैं, ऐसा। और जबकि ये है क्या? ये भोग लगा सकते हैं इसका, ऐसा और नो, मतलब खाने वाला, हाँ या ना? लेकिन कैसा गंदा एक्सपीरियंस है उसका, इसका, यस और नो। इसलिए ऐसी दिखने की वजह से जा यस और नो। बोलिए। तो म्यूचुअल बेनिफिट, मिमिक की बात कर रहे हो, या तो वो नॉन पॉइजनस है, वो पैलेटेबल है, लेकिन किसको कॉपी कर बैठा? हाँ या ना? इसलिए बच रहा है कि नहीं? तो बताइए, मॉडल को कॉपी करने से फायदा किसको हो गया? तो आपने बात की रिजेंबलेंस की बात करोगे विद ईच अदर, यस और नो। अब आपने बात की मुलेरियन, क्या बोलोगे? जब एक या दो, मोर देन वन, जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद तो नॉन पैलेटेबल हो, किसी दूसरे नॉन पैलेटेबल को भी रिजेंबल करे, यस और। करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यस और नो। बोलिए। वैसे ही कड़वा था और नीम का और आगे, यस और नो। तो आपने बात की मुलेरियन की बात करोगे, जब दो नॉन एडिबल चीजें एक दूसरे को रिजेंबल करें। एक बात करोगे, बोलोगे वास्प, क्या बोलोगे? कोई नहीं खाता, नॉन एडिबल, क्या बोलोगे? कुछ मॉथ की बात करते हो, वो इसको रिजेंबल करते हैं। कुछ बीटल की बात करते हो, वो भी रिजेंबल करते हैं, यस और। बोलिए। बीटल बीटल जैसे तो हैं, थोड़ा सा रिजेंबलेंस किसका भी दे रहे हैं? मॉथ मॉथ जैसी थोड़ा रिजेंबलेंस किसका भी दे रही है? तो बेटा ये भी नॉन पेलेटेबल है, हाँ या ना? ये भी नॉन पेलेटेबल है, हाँ या ना? दो नॉन पेलेटेबल मिल गया, तो इसका मतलब और क्या होगा? प्रोटेक्शन हो गया कि दूर से ही नमस्ते हो लो, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? मिमिक्री, क्या बोलोगे? तो रिजेंबलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विद अनदर, ठीक है ना, फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन और कंसीलमेंट या अडेप्टिव बेनिफिट्स, इसको क्या बोलोगे? मिमिक्री, क्या बोलोगे? प्रेजेंट एनसीईआरटी में नहीं है, क्या नहीं है? या तो यस या नो, ठीक है। लुक, लिसन लिसन। अब देखिए, आपने बात की बेटा फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, जीनस, फिर फैमिली बाद में आती है।
फैमिली बाद में है, ऑर्डर टाइम पर नींद खुल गई आपकी है कह रही, अरे हमें लगा कुछ मतलब चिड़िया और तोता उड़ हो रहा है कह रही, ऐसा कुछ लगा। देखिए स्पीशीज की बात करते हो, इस लेवल पर अगर चेंज आ रहा है बोलोगे माइक्रो इवोल्यूशन। क्या बोलोगे? ऑर्डर फैमिली जीनस तक की बात करोगे, क्या बोलूं? बोला मैक्रो इवोल्यूशन, यस और इस लेवल पर चले गए तो बोलोगे मेगा इवोल्यूशन। क्या बोलोगे? या तो यस या नो। यहां फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही चली गई कि नहीं? बोलिए। सो कुल मिला के नेचर को समझ पाना इतना इजी नहीं है, यस और नो। तो नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर कहोगे कि क्या चीज है, समझ में आ गई बात? ध्यान से सुनिए, कभी किसी लार्वा को देखकर आप नहीं कह सकते हो कि जब एडल्ट बनेगा तो वो ऐसा होगा। समझ में आ गई बात? कैटरपिलर लार्वा को देखकर आप बटरफ्लाई का अंदाज या कैटरपिलर को देखकर आप क्या होगा मौत का अंदाज नहीं लगा सकते हो। इज दिस क्लियर? बोलिए नाउ। तो यहां तक आपने जनरल पॉइंट्स को देखा, ठीक है? बोलिए। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट ह्यूमन इवोल्यूशन, किसकी बात करोगे? क्लियर? ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, लेकिन बताने से पहले सुनिए। Whatever is mentioned in NCERT that is full and final, जो उन्होंने कहा है वो मान लेना है। समझ में आ गई? क्योंकि यहां पर क्या होगा, कभी कौन कार्निवोर है, कभी कौन ओमनिवोर है, हाँ या ना? ठीक, ओमनिवोर यहां से स्टार्ट हुआ, तो वो कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसमें से क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन से बचते हुए क्या होगा, जो इन्होंने माना है वही है। क्योंकि यहां बुक टू बुक क्या होगा बेटा, क्रेनियल कैपेसिटी बुक टू बुक वेरी कर रही है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रखते हुए किसकी बात करोगे आप? एनसीईआरटी। क्लियर? सो बताइए, स्पीशीज लेवल तक अगर इवोल्यूशन है तो क्या है, लेकिन जीनस फैमिली ऑर्डर लेवल तक है तो, और उससे ऊपर है तो सब मेगा। यस और नो? नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, किसकी बात कर रहे हो? ध्यान से सुनिए पहले। क्लियर? नाउ ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें, बोलोगे ट्री श्रूज। क्या बोलोगे? ट्री शूज की बात करोगे, इनसे कौन डेवलप हुए? मैमल्स। कौन डेवलप हुए? मैमल्स की बात करोगे तो इनसे किसकी बात करोगे आप? प्राइमेट्स। किसकी बात करोगे? अब देखिए, लीमर किसकी बात करोगे? लीमर लॉरिस एक कैटेगरी में, और एक है टार्सियर्स। क्या बोलोगे? कुछ याद नहीं करना। क्लियर? ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या होगा बेटा, जब आप ब्रांचेस की बात करोगे तो आप देखोगे, ठीक, यहां लीमर की बात की, ये आया, फिर आपने बात की बेटा टार्सियर्स। क्या बोलोगे? ये इधर टार्सियर जाने लगे, उससे पहले क्या होगा बेटा, कौन डेवलप हो गया? न्यू वर्ल्ड मंकी। कौन? तो ये आपने बात की लीमर टार्सियर, टार्सियर की बात करोगे, ये डेवलप हुए, उससे एक लाइन किसमें डेवलप हो गई? न्यू वर्ल्ड मंकी। यस और? न्यू वर्ल्ड की बात करोगे, यहां तक एंसिस्ट्री सेम आई, इससे कौन डेवलप हो गया? ओल्ड वर्ल्ड मंकी। कौन हो गया? इससे फिर क्या डेवलप हुए? प्रेजेंट एप्स। कौन? हाँ या ना? एप्स के अंदर पहले कौन थे? गिबन। कौन? ठीक, फिर उसके बाद कौन आए? ओरंगुटैन्स। कौन आए? ठीक, ओरंगुटैन्स की बात करोगे, फिर एक लाइन में कौन? गोरिल्ला अलग हो गए। यस और नो? बोलिए। ठीक, फिर इस लाइन में क्या होगा? चिंपैंजी अलग हो गए, और यहां से फिर ह्यूमन अलग हो गए। इज दिस क्लियर? तो आपने बात की चिंपैंजी भी एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमन भी हैं, गोरिल्ला भी हैं, ओरंगुटैन भी हैं, और आपके पास कौन है? गिबन भी है। समझ में आ गई? बोलिए। तो बताइए, आपने बात की गिबन और ओरंगुटैन की बात करोगे, इनकी एंसेस्ट्री सेम थी कि नहीं? यहां तक तो सेम रहा, ये लाइन इधर आ गई और ये इधर चली गई। ठीक, इसमें से ये सेम रही तो ये क्या होगा आपके पास? गोरिल्ला और ये चिंपैंजी। ऐसा और लो, और ये एंसेस्ट्री यहां तक सेम थी, ह्यूमन अलग आ गया, तो लास्ट में क्या बोलना पड़ा आपको? सबसे ज्यादा क्लोज ह्यूमन के कौन? इज दिस क्लियर?
कोई नर्सरी में पूरे स्कूलिंग आपके साथ की हो, फिर एलएन में भी साथ में पढ़ा हो, एमबीबीएस में भी साथ पढ़ा हो, पीजी में भी साथ पढ़ा हो, यस, तो वो मैक्सिमम साथ आपके। अब वो क्या होगा, अब वो आप यूएस चले गए, वो इंडिया रह गया, या आप इंडिया में रह गए, वो यूएस चला गया, जो भी हो, तो लास्ट तक उसी ने साथ दिया कि नहीं? कई स्कूल में सेपरेट हो गए, हाँ या ना? फिर एलएन में कुछ नए मिले, कुछ एलएन तक चले, है कि नहीं? कुछ बस वहीं तक रहे, फिर एमबीबीएस में अलग हो गए। गॉट द पॉइंट? तो ये आप देख रहे हो, तो लास्ट में कौन था चिंपैंजी के साथ वाली लाइन? तो ह्यूमन सबसे क्लोजेस्ट किसके है, उसके बाद क्लोज किसके है बेटा? 99% डीएनए किससे मैच करता है? 94% के आसपास, हाँ या ना? तो गोरिल्ला तो बहुत दूर का हो गया। गॉट द पॉइंट? चिंपैंजी की बात करोगे, बेबी चिंपैंजी, बेबी ऑफ चिंपैंजी, स्कल ऑफ बेबी ऑफ चिंपैंजी, इट रिजेंबल्स एडल्ट ह्यूमन स्कल, यस और बोलो? स्कल की बात कर रहा हूं, समझ में आ गई बात? नाउ सुनते जाइए। तो मैंने आपसे किसकी बात की? लीमर, क्या बोला? एक आपसे बात की टार्सिड्स, किसकी बात की? याद कुछ नहीं बोल रहा हूं करने के लिए, क्लियर? अब ये लाइन यहां से सेपरेट हुई कि नहीं? आपने बोला ये किस में चली गई? न्यू वर्ल्ड मंकी किस में चली गई? पुराने टाइम पर क्वेश्चन आते थे, अब कुछ भी नहीं है, बस सुन लीजिए, 2 लाइन बतानी है, ठीक है ना? फिर इससे एक लाइन सेपरेट हुई, अब यहां से तो क्या होगा बेटा? ये ओल्ड वर्ल्ड डेवलप हुए कि नहीं? और ये लाइन कहां चलेगी? एप्स में। कहां चलेगी? इज दिस क्लियर? नाउ लुक, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी, यहीं पर बात करते हैं कि नहीं? यू हैव स्टडीड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, किसकी बात की आपने? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात की है, तो एक पॉइंट आपको पता होगा, ठीक है? पहले न्यू वर्ल्ड मंकी की बात करोगे, एग्जाम्पल इज स्पाइडर मंकी, क्या बोलोगे? प्रीहेंसाइल टेल, ये अपने टेल के दम पर क्या होगा? पूरी बॉडी को लटका सकता है, लेकिन रीसस लाल मुंह के बंदर के पास ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यस और? लाल एंड काला मुंह दोनों के पास, यस और? दे डू नॉट हैव प्रीहेंसाइल टेल, क्या बोलोगे? प्रीहेंसाइल टेल किसके पास? लॉन्ग टेल, समझ में आ गई बात? जिस टेल के दम पर ही डाल पे लटका हुआ है। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहूँ? ये फैसिलिटी काले मुंह के बंदर के पास भी नहीं, ठीक है? यहीं पे है। अरे यार चलो चलो कोई बात नहीं, ये पॉइंट तो बोलूंगा मैं, ऐसे नहीं हो सकता है कि नहीं? यहां पर सुनिए, आपने बोला स्पाइडर और रीसेस हो गया कि नहीं? ये 2133 इज द डेंटल फॉर्मूला, यस और नो? और ये 2123 कर दूं? क्लियर? तो ये कितने हो गए? 56 हो गए, तेरी तो ठीक। तो आपने बात की न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड के डेंटल फॉर्मूला में डिफरेंस है कि नहीं? अपार्ट फ्रॉम डेंटल फॉर्मूला, यस और नो? इनके अंदर आपको क्या मिलेगी बेटा? ईस्ट्रस साइकिल, क्या मिलेगी? लेकिन इन फीमेल्स के अंदर यू विल फाइंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, यू विल फाइंड व्हाट? अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पर आप बोलोगे लॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, लॉन्ग प्रीहेंसाइल, क्या बोलोगे? यहां पर लॉन्ग टेल नहीं है, या तो यस या नो? सो बहुत पहले ही कौन सेपरेट हो गए? आपने बोला न्यू वर्ल्ड मंकी, बहुत लास्ट में कौन हुए? ओल्ड वर्ल्ड मंकी, यस और नो? फिर आपने बात की बेटा एप्स, किसकी बात की? ठीक, सबसे पुराना एप आपके पास फिलहाल अगर बोल रहे हो तो बोलोगे गिबन, क्या बोलोगे? गिबन के बाद कौन आया? ओरंग उटेंस, क्या बोलोगे? ये कहां मिलते हैं? एशिया में, कहां है? उसके बाद आप बात करोगे गोरिल्ला, क्या बोलोगे? और फिर बात करोगे, बोलोगे चिंपैंजी, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा अफ्रीका में, क्या बोलोगे? तो क्या अफ्रीका में गिबन मिलते हैं क्या? आपने बात की एशियन एप्स कौन है? आपने बोला गिबन ओरंगुटेंस, यस और नो? अफ्रीकन एप्स की बात करें, बोलेगे गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, यस और नो? एनी डाउट? ठीक है, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ह्यूमन इवोल्यूशन देख लेंगे, आप मॉड्यूल लेकर आना, ठीक है ना? टाइम रहा अपन को मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है ना? कौन सा?
अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा।